नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। शरद पवार इतने डरे क्यों हैं? ये आप ये समझिए, ये धमकी नहीं है, ये डर है जो शरद पवार का बोल रहा है। धमकी तो वो लोग देते हैं जिनके पास कुछ हो, जिनके पास इस तरह की राजनीतिक हैसियत हो कि वो सामने वाले को परेशान कर सकते हैं, उसकी कुर्सी डिगा सकते हैं, उसकी कुर्सी हिला सकते हैं। जैसा कि राजनीतिक हैसियत 2014 से पहले शरद पवार के पास हुआ करती थी। आज वो राजनीतिक हैसियत शरद पवार के पास है नहीं, इसलिए वो केंद्र सरकार को या नरेंद्र मोदी को धमकी देने की स्थिति में तो नहीं है। दरअसल ये जो वो कह रहे हैं, ये उनका डर है। वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक एक पल जो अनिल देशमुख काट रहे हैं उसका हिसाब लिया जाएगा। अनिल देशमुख एक एक पल नहीं काट रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से अनिल देशमुख एक एक पल काट रहे हैं, उसी तरीके से एक एक पल, एक एक हजार वर्ष के समान शरद पवार काट रहे हैं। क्योंकि जिस दिन से अनिल देशमुख के ऊपर वसूली का आरोप लगा है, उस दिन से कम एनसीपी प्रमुख की नींदें उड़ गई हैं। वो परेशान हैं और परेशानी का सबब वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आज जो घटनाक्रम है उस पर आते हैं और उस पूरे इतिहास को देखते हैं कि यह इतिहास बताता है कि किस तरह से वसूली का तांडव चला महाराष्ट्र में। बहुत गंभीर शब्द है तांडव, और यह मैं नहीं कह रहा हूं। जब यह मामला पूरा चल रहा था तब हरीश साल्वे का अर्णव गोस्वामी ने एक इंटरव्यू लिया। हरीश साल्वे बड़ा नाम है, आप जानते हैं, इतना बड़ा नाम है जुडिशरी में, वकालत में बहुत बड़ा नाम है। वो जयश्री पाटिल, एडवोकेट जयश्री पाटिल, जिन्होंने पीआईएल डाला था मुंबई हाई कोर्ट में कि अनिल देशमुख के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं तो इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उन एडवोकेट जयश्री पाटिल का पक्ष रखने के लिए उनकी तरफ से हरीश साल्वे मुंबई हाई कोर्ट में पेश हुए थे। और वो हरीश साल्वे कहते हैं कि ये बड़ा गंभीर आरोप है। आप बताइए, मुकेश अंबानी सुरक्षित नहीं है, उनसे फिरौती वसूली जा रही है। अब आप सोचिए कि ये सरकार, इस तरह के आरोप लगे हैं। उस सरकार के जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि साहब देखिए हमको ये लोग फंसा रहे हैं, समझे आप? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 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 ना, अब हम कोई रेमेडी आपको नहीं देंगे, जहां जो चल रही हो चलने दीजिए। और क्या कहने गए थे? ये उस फैब्रिकेटेड सीबीआई रिपोर्ट के बारे में बात करने गए थे, दरखास्त देने गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिस फैब्रिकेटेड रिपोर्ट पर सीबीआई खुद ही उनके ऊपर जांच कर रही है कि ये रिपोर्ट फैब्रिकेटेड है, उसके लिहाज से। और उन्होंने हवाला दिया मीडिया रिपोर्ट का। आपको पता होगा ये रिपोर्ट किस तरीके से मीडिया में सर्कुलेट कराई गई। तो और दूसरा आज मामला आया परमवीर सिंह का। परमवीर सिंह चाहते थे लीगल प्रोटेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कहां, पहले ये तो बताइए। आप तो निकल लिए हैं। ये वही परमवीर सिंह हैं जिन्होंने आरोप लगाया था अनिल देशमुख पर, और वो उन्होंने बताया कि उन्होंने चिट्ठी शरद पवार को भी भेजी थी और महाअघाड़ी सरकार के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी भेजी थी। यही नहीं, और सुनिए, सचिन वजय ने अपने बयान में जो उन्होंने ईडी को दिया है, जो एनआईए को दिया है, उसमें वो कहते हैं कि दरअसल 2 करोड़ रुपए हमसे अनिल देशमुख ने लिए थे और कहा था कि हम आपको शरद पवार से बचा लेंगे। शरद पवार इनकी भर्ती को लेकर खुश नहीं थे, ऐसा जो है ये खुद सचिन वजय कहते हैं। अब आप देखिए, सचिन वजय, अनिल देशमुख और परमवीर सिंह। अब सवाल यह उठता है कि उसमें जो है शरद पवार कैसे आ जाते हैं? जब शरद पवार नाराज थे और शरद पवार नाखुश थे, तो सुनिए, वही अनिल देशमुख के हवाले से सचिन वजय कहते हैं कि अनिल देशमुख ने कहा था कि हम मराठा छत्रप को मना लेंगे, तुम परेशान मत हो। और अनिल देशमुख अभी पिछले दिनों जब उनकी कोर्ट में सुनवाई थी तो वहां सुप्रिया सूले गई।
सुप्रिया सुले जिस तरीके से अनिल देशमुख को पकड़ा गया उस पर वो कई बार हमलावर हो चुकी हैं। वो इस मसले पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिली थी। आप देखिए कि आखिर में अनिल देशमुख के पास ऐसा क्या है, ऐसे कौन से राज छुपे हैं जिसके कारण पूरा आप ये समझिए शरद पवार का कुनबा आग बबूला हो गया। आप ये देखिए कि ये अनिल देशमुख को ईडी सम्मन पे सम्मन दे रही थी, ये पेश नहीं हो रहे थे। आपको ध्यान होगा ईडी तो सीबीआई गई रेड करके चली आई, ये नहीं मिले। और जब अब ये इत्तेफाक हो सकता है जब अजीत पवार पर शिकंजा कसा जाने लगा, हालांकि अजीत पवार ने इनकार कर दिया कि वो जो 1400 करोड़ की संपत्ति वो मेरी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये गजब इत्तेफाक है कि जब कार्रवाई होने लगी आयकर विभाग की डिप्टी सीएम महाराष्ट्र पर, उसके चंद रोज बाद अनिल देशमुख ईडी पहुंच जाते हैं। 1 नवंबर, अगर हमको ठीक ठीक डेट याद है, और वो 1 नवंबर को वहां पहुंचते हैं। और उससे पहले एक खबर आई थी कि एक मीटिंग हुई एनसीपी की अपनी, और उसमें यह बात कही गई कि ये सरकार बनवाकर हम लोग बड़ा गड़बड़ काम कर रहे हैं, सबके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। उससे पहले आपको ध्यान होगा जब अनिल देशमुख को ईडी सम्मन पे सम्मन कर रही थी तो कितनी बार मराठा छात्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले। एक मुलाकात बहुचर्चित है जिस पर खुद गृह मंत्री ने भी कहा था कि अब उसके पॉलिटिकल आप जो मायने निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, जब वो अहमदाबाद में थे और खुद गए थे शरद पवार मिलने के लिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती हैं कि अनिल देशमुख जो है वो दरअसल वो चाबी है जिससे पूरे एनसीपी का ताला खुल जाएगा। आप देखिए जयश्री पाटिल जिसका हमने जिक्र किया, और जो बड़ी वकील हैं, बड़ी अभियानी वकील हैं, उन्होंने कहा कि इनकी शरद पवार की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से जब अनिल देशमुख के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाए परमबीर सिंह ने, तब आप देखिए कि दिल्ली में बैठकर शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है जो आरोप लग रहे हैं वो ठीक बात नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप देखिए ये शरद पवार कह रहे हैं और उधर परमबीर सिंह ये दावा कर रहे हैं जो उस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हटा दिए गए थे, हालांकि हटाए गए तभी वो आरोप लगाना शुरू किए, ये भी बात ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था कि जब तक कमिश्नर थे तब तो बोले नहीं, और जब हटा दिए गए तब जो है कंप्लेन करने लगे। ये एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, और ये सवाल है, बड़ा सवाल है। लेकिन वो जो परमबीर सिंह आरोप लगाते हैं कि सबको बताया हमने, मराठा छत्रप को भी भेजी गई एक चिट्ठी और इधर भी भेजी गई, मुख्यमंत्री को तो दिया ही गया, इसके बाद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ये आरोप जो है इस तरह के आरोप ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये जो जयश्री पाटिल कह रही हैं और जिस तरीके से शरद पवार की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से कुनबे के लोग उनको बचाने में लगे हुए थे, और आज इस तरह का जब वो इस तरह की वो बात करते हैं कि एक एक घंटा जो वो काट रहे हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो इससे ये समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है और क्या हालात है एनसीपी का, शरद पवार का। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आप लोगों ने अभी तक मतांतर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मतांतर से आप जुड़िए और अपने सुझाव भी साझा कीजिए। बाकी आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत आभार।